एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाकर मरहूम आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, नासिरुद्दौला नवाबीन अवध और इस प्रोग्राम के बानी जनाब खादिम साहब, प्रोग्राम के ख़तीब मरहूम सुहेल इफ्तिखार वास्ती साहब, इशरत जहाँ बिनते नवाब हुसैन, मरहूम शाकिर हुसैन इब्न इश्तियाक़ हुसैन, मरहूम बशाश हुसैन इब्न मेहदी हुसैन और सादिक़ी बेगम और अपने अपने मरहूमीन के लिए, वो मोमिनीन जो इस प्रोग्राम में शिरकत करते रहे अब हयात नहीं, उनके लिए एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाकर इसाल कर दें। अल्लाह मन कर अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूले सय्यदिना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिबे हुकूक़े व मुनकिरे फ़ज़ाइले व मसाइबिहिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। दुरूद भेजे बर मोहम्मद। एक और दुरूद भेजे अज़मत मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम मुहिबान बैत, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। दीन अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसके ज़रिए इंसान जहान में पहचाना जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर यूँ कहूँ कि दीन इस्लाम का दूसरा नाम अगर पेश करना हो तो उसका बहुत आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अगर कोई इस्लाम को पहचानवाना चाहे तो उसका दूसरा नाम ये कह के बताए कि इंसानियत को दीन इस्लाम कहते हैं। इंसानियत को दूसरा नाम जो है दीन का, वो इंसानियत है। सब में बेहतर इसकी शिनाख्त इसी तरह से हो सकती है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत पाई जाती होगी वो कभी बातिल की पैरवी नहीं करेगा। अब चाहे वो बातिल खुदा हो, चाहे बातिल वजीर क्यों ना हो। एक दुरूद भेजे बर मोहम्मद वाले। इंसानियत का रिश्ता जो होता है, इंसानियत का नाता जो होता है, इंसानियत जिसे कही जाती है वो फ़कत किसी एक क्वालिटी का नाम नहीं है,
कि उसका दिल नर्म है। नर्म तो कभी हैवान का भी दिल पड़ जाता है। आप वीडियोस देखते होंगे कि वो खूंखार जानवर कि जिसको दरिंदा कहा जाता है, कभी उसकी भी ममता दिखाई जाती है, कभी उसकी भी नरमी दिखाई दी जाती है। तो क्या उसके अंदर भी इंसानियत होती है? कहा नहीं, इंसानियत वहाँ होती है जहाँ तमाम क्वालिटियाँ जमा हो जाती हैं, तमाम चीज़ें यकजा हो जाती हैं। तो सब में बेहतरीन इंसानियत के अगर दीन की शिनास करना है, दीन को पहचाना है, तो ये बताया जाए कि जहाँ इंसानियत पाई जाती हो, जहाँ इंसानियत पाई जाती होगी, वो बातिल खुदा की पैरवी नहीं करेगा। चूँकि ये अदल के ख़िलाफ़ है कि किसी के मकाम पर किसी और को रखा जाए। ये अदल के ख़िलाफ़ है। अगर जहाँ इंसानियत पाई जाती होगी, वहाँ उसके दिल में किसी का हक़ ग़स्ब करने की चाह नहीं होगी। उसका दिल दूसरों के लिए नर्म होगा, उसका दिल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आमादा होगा, उसका दिल लोगों पर जुल्म नहीं करेगा। यानी वो तमाम अमल कि जिससे लोग बरी होकर अपने को मज़लूम कहते हैं, अपने को इंसाफवर कहते हैं, अपने को आदिल कहते हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर जमा हो जाएंगी। उस शख्स को इंसान कहते हैं। और जहाँ इंसानियत पाई जाती हो, उसे दायरे इस्लाम में आने, उसे ही मुसलमान कहते हैं। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद। जिसमें इंसानियत पाई जाती हो, उसे इस्लाम की ज़ुबान में मुसलमान कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम कोई 1400 बरस पुराना दिन नहीं है। जो शिनास करने वाले शिनास नहीं कर पाए, इसीलिए कहा है इल्म की सख्त ज़रूरत है, लेकिन ऐसा इल्म नहीं कि जो गुमराही की तरफ ले जाए। ऐसा दीन, ऐसा इल्म कि जो आपके ईमान को पुख्ता करे, जो आपके ईमान को उस बुलंदियों तक पहुंचा दे कि अगर हुक्म खुदा हो तो अज़ीज़ान मोहतरम अपना बच्चा राह खुदा में ज़िबहा करने के लिए ले जाए। इस बुलंदियों पर हो। 3 मरतबा ख्वाब जनाब इब्राहीम को आया। अभी कल ईद का रोज़ तो गुजरा, ईद कुर्बा, तमाम उम्मत मुस्लिमा ने कुर्बानी कराई है। मुझे बताइए किसकी सुन्नत है? कहा सुन्नत इब्राहीम। तो भैया हम तो दीन मोहम्मदी में हैं। हम दीन मोहम्मदी में हैं, सुन्नत इब्राहीमी क्यों अपना रहे हैं? भाई इब्राहीम से हमारा क्या ताल्लुक़? कहा कैसी बात कर रहे हैं मियाँ, एक लफ्ज़ से जो है आप कुफ्र के ज़ुमरे में चले जाएंगे। इसलिए इब्राहीम से हमारा ताल्लुक़ ना होगा तो क्या बुत परस्तों का होगा? हाँ, बुत शिकनों का होगा। कहा क्यों? कहा इब्राहीम वो हैं कि जिन्हें यकता खुदा की जो है नसीहत की, लोगों को कलमा तौहीद पढ़ाया, काबे की तामीर की। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि इब्राहीम को जो है नबी, इब्राहीम की सुन्नत मानना, इब्राहीम की सुन्नत कराना, ये भी मुसलमान की पहचान है। इब्राहीम की सुन्नत पर अमल करना ये भी मुसलमान की पहचान है। तो पता चला कि अगर किसी नबी की सुन्नत की जा रही है तो वो जो है उम्मत मोहम्मदी में ही शुमार होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम यही बताना चाहता हूँ, ये एक फ़कत इब्राहीम की सुन्नत है कि जिसके ज़रिए हमारे जो है तारों को जोड़ा जा रहा है इब्राहीम तक। और ये खाली इब्राहीम तक महदूद नहीं है, यक के बाद दीगर नबी में देखिए, हर नबी आया उसने आके खुदाए वहदहु ला शरीक की गवाही दी, और जिसने अल्लाह के एक होने की गवाही दी, अल्लाह अकबर, अपने नबी होने की शहादत दी, लोगों को अपने नबी होने का जो है सिलसिला अपने नबी होने के सिलसिले में बताया। अज़ीज़ान मोहतरम, हर वो नबी पे ईमान रखना ये साहिबे ईमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो पता चला कि अगर फ़कत रसूल अल्लाह पर ईमान रखा जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। इब्राहीम को भी मानना पड़ेगा, मूसा को भी मानना पड़ेगा, ईसा को भी मानना पड़ेगा, यहिया को भी मानना पड़ेगा, यूँ कहूँ कि जनाबे आदम तक हर नबी को मानना पड़ेगा। तो जब जनाबे आदम तक हर नबी को अपना नबी मानना पड़ेगा, अल्लाह अकबर, अपना नबी मानना पड़ेगा, आखिरी नबी
नबी को सरदार अंबिया मानना पड़ेगा, तो फकत दीन मोहम्मदी तक क्यों महदूद हो गया इस्लाम? फकत दीन मोहम्मदी से इस्लाम को क्यों जोड़ा जाता है? आज इसीलिए चंद हजार साल, भाई हम नहीं कहते, कुछ लोग कहते कि हमारा हजारों बरस पुराना मजहब है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से चंद हजार बरस पुराना दीन अपने को पुराना दीन कह रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम इसका वजूद जब आदम की औलादें आई तब आया। अल्लाह अकबर। जब आदम की औलादें आई तब आया। पहला नबी जो आया दुनिया में इंसानी लिबास में, उसे आदम कहते हैं, और वो इस्लाम का पहला नबी था। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद इस्लाम का पहला नबी था। भाई उम्मत में तो उम्मत मोहम्मदी हो सकते हैं, और दीन में तो तमाम नबियों का मजहब यकता है। सब तमाम नबियों का यकसा यानी एक ही है मजहब। अज़ीज़ान मोहतरम, तो पता चला दीन इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। अब जनाब इब्राहीम की कुर्बानी आप देखें कि 3 रोज तक ख्वाब आता रहा। शैतान ने जब आपने सही की कि जो है अपने ख्वाब को पूरा किया जाए, तो क्या अमल अंजाम दिया? अपने बेटे से कहा। बेटे ने क्या कहा? बाबा आपको जो हुक्म हुआ है उसे मुकम्मल करें, उसे पूरा करें। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अपने बेटे को लेकर चले, किस गर्ज से? कि ज़िबहा करेंगे। अब बेटे ने क्या कहा? बाबा आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे, मेरे हाथ पैरों को बांध दे। जवाब में क्या कहा? मैं एक ही काम कर सकता हूं, या तुम्हें ज़िबहा कर सकता हूं, या तुम्हारे हाथ पैरों को बांध के और तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांध। कहा बाबा आप अपना हुक्म पूरा करें, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, छोटी बात नहीं है कह देना कि मेरी जान मेरे वालिदैन पे कुर्बान। अल्लाह अकबर। वालिद ने ख्वाब देखा है, बेटे ने कहा बाबा अपने ख्वाब को पूरा करें। अच्छा ये भी है तो बेटा भी कोई आम बेटा थोड़ी है, नबी खुदा है। मालूम है हुक्म खुदा की क्या मंजिलत है, क्या मर्तबा है। आप अपना ख्वाब जो है पूरा कर, आप जो है अपना हुक्म आप पे जो हुक्म है पूरा करें, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब इब्राहीम ने जैसे ही कत्ल की जो है आपको जो है ज़िबहा करने के लिए लेके गए, एक मर्तबा शैतान ने आकर एक जो है बुजुर्ग की शक्ल में आया, और आने के बाद क्या कहा कि भला वो बच्चा कि जिससे अभी कोई खता भी ना हुई हो, जिससे कोई गुनाह भी ना हुआ हो, तुम उसको ज़िबहा करने जा रहे हो। जनाब इब्राहीम को बहकाना चाहा, इब्राहीम ने उसकी बात पर कान नहीं धरा, जरा भी ना सोचा कि अच्छा ठीक है, अब तुम अगर इस सुन्नत को अंजाम दे ही रहे हो तो तुम्हारे पैरोकार भी इसको अंजाम देने लगेंगे, इसलिए कि ये तुम्हें फॉलो करते हैं, तुम्हारी पैरवी करते हैं। जब तुम अपने बेटे को ज़िबहा करोगे, अल्लाह अकबर, तो ये भी वही काम अंजाम देंगे। लेकिन आपने उसकी बात को ना सुना। अल्लाह अकबर। आपने उसकी बात को ना सुना। इब्राहीम को बहकाया नहीं, इब्राहीम को बहकाया, आप बहकने में नहीं आए। आपके बेटे इस्माइल को बहकाया, बहकने में नहीं आए। यहाँ तक बाप उस मंजिल पर आ गया कि हाथ में छुरी है। अल्लाह अकबर। बेटे के गले पर रखा हुआ है, आसमान की तरफ सर को बुलंद किया और छुरी को चलाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। कैसा मौका होगा, लेकिन खुदा भी इम्तिहान इब्राहीम ले चुका। एक मर्तबा जिब्राइल को भेजा, छुरी को पलट दिया, छुरी को पलट दिया। जैसे ही एक मर्तबा नीचे देखा, अल्लाह अकबर,
जैसे ही नीचे देखा कि छुरी पलटी हुई है, दोबारा इब्राहिम ने छुरी को सीधा किया और फिर चाहा कि गले पे छुरी को फेरें। परवरदिगार आलम ने जिब्राइल को भेजा, अल्लाह अकबर, फिर छुरी को पलट दिया। अदीदान मोहतरम, अजब है उम्मत मुस्लिमा, सरदार अंबिया मोहम्मद को तो मानते हैं लेकिन मोजेज़ात मोहम्मदी से इनकार करते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि सूरज पलट जाए, अल्लाह अकबर, भला कैसे हो सकता है कि जो है लुआबे दहन से कुएं का पानी जो है शीरीनी हो जाए। आके देखो इब्राहिम का मोजेज़ा कि एक मर्तबा जैसे ही ज़िबा करना चाहते हैं तो जिब्राइल को भेज के छुरी को पलटवा रहा है, अल्लाह अकबर, छुरी को पलटवा रहा है। और खाली ये नहीं, जैसे ही आपने तिबारा ज़िबा कई दफा ये अमल अंजाम दिया और फिर एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, जाओ दुम्बा ले जाओ, अल्लाह अकबर, दुम्बा ले जाओ। आज पूछने ये बताइए आसमान पर कैसे हो सकता है कि आसमान से किसी के लिए तलवार आए, किसी के लिए तलवार आए। नहीं समझ में आता है कि अली के लिए जुल्फ़िकार आ जाए, लेकिन हर मुसलमान के समझ में आ जाता है कि जिस आसमान पर बादलों का साया हो वहां से दुम्बा आ जाए, वहां से दुम्बा आ जाए। नहीं सवाल करते हैं कि कैसे आ गया, जैसे दुम्बा आया था वैसे ही जुल्फ़िकार आई थी। जैसे दुम्बा आया था वैसे ही जुल्फ़िकार आई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ ज़रूरत तलवार, वहाँ ज़रूरत दुम्बे की थी, परवरदिगार आलम ने दुम्बा भेजा। यहाँ ज़रूरत तलवार की थी, परवरदिगार आलम ने तलवार भेजी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हैं इब्राहिम। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये भी है कि काली सवाल शरीयत में हर इंसान को जो है जैसे उसको जो है इजाज़त मिल गई है कि वो अपने ज़हनी दलीलें पेश कर कर और जो है सवालिया निशान खड़ा कर देते। ये कैसे हो सकता है? यकीनन सवाल दीन इस्लाम ने फ़कत आपको इजाज़त दी कि आप सवाल पूछें कि ये कैसे, लेकिन जब कोई जवाब मिल जाए तो उस पर मुतमईन भी हो जाएं और जवाब के लिए भी सही करना पड़ेगी। यानी ये नहीं कि खाली ये क्यों है, उस क्यों का जवाब किताबों से ढूंढिए, उस क्यों का जवाब पढ़कर ढूंढिए, खाली क्यों लेकर ना टहलिए, खाली क्यों आम इंसान के सामने ना लेके बैठिए। पहले तो अगर क्यों का आपको शौक है तो उस क्यों से पुर होने के लिए मुतालिया कीजिए। एक दुरूद भेजे बर मोहम्मद आलम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अर्ज कर चुका, लेकिन आप अभी चूँकि मुझे इतराज़ है इन सब चीज़ों पर कि अज़ादारी के ख़िलाफ़ जो है कुछ बोला जाए। इमाम सैयद शुहदा की अज़ादारी का मामला ये है कि वो जो है जिस तरह से बर्पा होती है वो हर साल बढ़ती ही जाती है। मामला ये नहीं है कि अगर 40,000 खर्च हो रहे हैं तो उसमें से किसी काम को दूसरे के लिए नहीं, अगर 50,000 खर्च हो रहे हैं तो दूसरे साल 1 लाख खर्च किए, इसलिए जिसने 50,000 अता किए तो वही 1 लाख अता करेंगे। और अगर एजुकेशन के लिए निकालना ही है तो 1 करोड़ की शादी से बचा लीजिए। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले। एजुकेशन के लिए खर्च करना है तो 1 करोड़ की शादी से बचा लीजिए और अपने पिकनिक टूर से बचा लीजिए और बच्चों के लिए समर कैंप से बचा लीजिए। ये तमाम चीज़ें बचाने के लिए कि जहां से आप बचाकर लोगों को तालीम दे सकते हैं। उस अदादारी से ना बचाइए कि जिसके लिए आपको अता किया जा रहा है। उस अदादारी से ना बचाइए कि 10,000 का तबर्रुक बांट दिए, 40,000 उस बच्चों की एजुकेशन पर। आप 10,000 में शादी करवा लिए और
99 लाख जो है 90 करोड़ 90 हज़ार जो है जाके बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर दिए। ये आसान रास्ता है। 10-50 हज़ार की अदादारी में जो है उसमें बरकतों का ज़रिया है, और ये भी आपके लिए बरकत का सबब बनेगा कि जब आप अपनी शादी से बचाकर यतीमों पर खर्च करेंगे और पढ़ाई एजुकेशन पे। बस इज़ान मोहतरम अर्ज़ करना था कि इब्राहीम ने अजीम क़ुरबानी जो है पेश करने के लिए अपने बेटे को, लेकिन इस क़ुरबानी का सिला कैसे मिला? जब ये वाक़या पेश आया तो जनाब इब्राहीम ने कहा, परवरदिगार आलम, मैं इससे खुश होता कि मैं अपने हाथ से तेरी राह में अपने बेटे को जो है ज़िबह करता। अल्लाहु अकबर। कहे इब्राहीम, ये बताओ तुम सबसे खल्क़त में सबसे महबूब किसको रखते हो? कहा, सबसे महबूब मैं हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या ये बताओ कि अगर उनके औलाद में से किसी को जो है अगर ऐसा मौका आए कि उसके ऊपर तुम उनकी औलाद पर अपनी औलाद को तरजीह दोगे या उनकी औलाद? कहा, मैं उनकी औलाद पर अपनी औलाद को तरजीह दूंगा, अपने बेटे को जो है साथ। का ये बताओ कि अगर परवरदिगार आलम, ये बताओ अगर उनकी औलाद को दुश्मनाने वो अफराद के जो उनकी उम्मत के होने का दावा करें और उसके बाद उन्हें क़त्ल करें, तुम्हारे नज़दीक ये ज़्यादा अफसोसनाक है कि ये मर्तबा रखता है कि तुम अपनी औलाद को जो है ज़िबह करो? कहा, मुझे ये तरजीह दे कि मैं अपनी औलाद को जो है ज़िबह करूं और उनकी औलाद बच जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा, बस सुन लो, आखिरी हबीब की औलाद में से उनके आल पर वो जुल्म होगा कि उनकी उम्मत उनके बाद उनकी औलाद को ज़िबह करेगी, उनको मिस्ले गोसवंद ज़िबह करेगी। जैसे ही परवरदिगार आलम ने वही करना शुरू की, इब्राहीम की आंखों से अश्क जारी हो गए। अल्लाहु अकबर। बस इन अश्क का जारी होना था कि ए इब्राहीम, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे फ़िदिया को कबूल किया, और ये जो आंसू थे तुमने जो हुसैन पर बहाए, इसको इतनी बुलंदी अता करी कि तुम्हारे फ़िदिया को इसके एवज़ में कबूल। और ये अजीम क़ुरबानी अब इस फ़िदिया पे जो है तब्दील हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि इब्राहीम ने जैसे ही छुरी रखते थे और छुरी पलट जाती थी, और जब शैतान इस्माइल की माँ के पास गया, जब बच्चे की माँ के पास पहुँचा तो उसने बहकाया कि तुम दूर से कुछ देख रही हो? कहा, हाँ, खाने खुदा के पास कोई शख्स धुंधला धुंधला नज़र आया। कहा, कौन है? कहा, मेरे शौहर। कहा, वहीं पर देख रहे हो उसके आगोश में बच्चे? कहा, हाँ, बच्चा है। कहा, मालूम है क्या करने? कहा, क्या करने? कहा, ये शख्स अपने बच्चे को ज़िबह करने जा रहा है। कहा, कौन? कहा, ये तुम्हारा शौहर तुम्हारे बच्चे को ज़िबह करने जा रहा है। अब इसने बहकाना शुरू किया। इसने कहा कि ये कहता है कि इसको हुक्म खुदा हुआ है। तो आप मुतमईन हो जाती हैं कि अगर हुक्म खुदा है तो इब्राहीम को पूरा करना है। लेकिन माँ का दिल है। कुछ वक्त बाद एक मरतबा आप दौड़ी खाने खुदा की तरफ। किसी इस्ना में जब आप पहुँची और पहुँचने के बाद बच्चे के गले पर आपने छुरी का निशान देखा। छुरी का निशान देखा तो रिवायत कहती है आपके ऊपर इतना गहरा सदमा हुआ कि आप इसी निशान के सबब कि जिसको आपने देखा था बीमार पड़ गई, और इसी हालत में आप दुनिया से गुजर गई। मैं कहूँगा कि आपसे एक गले पर निशान ना देखा गया। हाय अली असगर की माँ, अल्लाहु अकबर, किस तरह से अपने बच्चे को देखती
रिवायत कहती है कि जब अली असगर को आप मैदान में लेके गए और हल्क पर तीर लगा तो एक मर्तबा हुसैन खेमे के नज़दीक आए और खेमे की जानिब बढ़ते हैं, कुछ गाम बढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इज़म बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रे, ये कह के आगे बढ़ते हैं और फिर वापस हटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं। ये चंद मर्तबा अपनी अमल अंजाम दिया कि यकायक एक मर्तबा खेमे का पर्दा हटा। एक मर्तबा जनाबे सकीना ने जैसे ही देखा कि आगोश में अली असगर है, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई, आबा का दामन उल्टा, सकीना ने मुंह पर तमाचे लगाए, माँ ने अली असगर को देखा, एक मर्तबा जैसे ही देखा मन का ढला हुआ, एक जुमला कहा, ए मेरे लाल क्या तेरे उम्र के भी नहर किए जाते हैं। हाँ अजीज़ान मोहतरम, कयामत की घड़ी थी अजीज़ान मोहतरम, ये माँ जनाबे अली असगर की माँ है कि आप जिंदगी भर अली असगर को रोती रही, जिंदगी भर अपने अबलाल का गम मनाती रही। रिवायत कहती है कि जब आप कैद खाने शाम से छूट कर मदीने वापस आई तो सहने खाना में बैठ गई, दिन की धूप रात की ओस, आप इसी आलम में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। एक शब जब बहुत तेज पानी पड़ा, एक मर्तबा सैयदे सज्जाद आए, ए अम्मा जरा साए में आ जाइए। कहा नहीं बेटा, मेरे लाल को गले पर तीर लगा, प्यासा शहीद कर दिया गया। अरे किस तरह से मैं साए में आ जाऊं, मेरी सकीना कैद खाने शाम में है, मैं कैसे साए में आ जाऊं। अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा चौथे इमाम ने कहा, ए अम्मा मैं आपको इमाम वक्त होने की हैसियत से हुक्म देता हूँ, बस इतना कहना था। अजीज़ान मोहतरम, शहजादी ने अपनी जगह तो छोड़ी लेकिन जिस्म से रूह परवास कर गई थी। रिवायत कहती है जैसे ही माँ को उठाया गया, आगोश से एक गठरी बरामद हुई। जानते हैं गठरी में क्या था? अली असगर की जली हुई झूले की लकड़ियां, जिसे आप अपनी आगोश से लगाए रहती थी। ए मेरे प्यारे अली असगर, वाह मोहम्मद वाह अली वाह फातिमा अला लानतुल्लाहि अला ख़ामिज़ा शअलमुल्लज़ीना ज़लमना इन्ना लिल्लाहि बारिल आज़िम मदीन हाजात कबूल फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद नायत फरमा, जो मकिन मान नायत फरमा, जो परेशान दूर फरमा, जो मखरूज उनके खर्च गैब से अदा फरमा, बारिल आखिरी हुज्जत इमाम ताजील फरमा। हम सब को रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मातम हुसैन।